स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे चैनल पर। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत ही आती है कि सब्सक्रिप्शन को हम किस तरह से कैलकुलेट करें। तो आज हम आपको बता दे रहे हैं ईजी वे से आप किस तरह से सब्सक्रिप्शन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका आंसर गलत ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। तो सब्सक्रिप्शन इज़ ए मेंबरशिप फीस पेड बाय द मेंबर ऑन एनुअल बेसिस। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जो हमें मेंबर फीस देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पर एनुअल लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका पर मंथ भी हो सकता है, ये आपका क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है। तो दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिनका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग करने का नहीं कर रहे हैं, वो कुछ चीज़ खरीद बेच नहीं रहे हैं, तो उनकी इनकम कहाँ से होगी? तो उनकी इनकम क्या होती है, उनके मेंबर से इनकम होती है, उनके मेंबर जो उन्हें फ़ीस देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मेरा कोई क्लब है, क्रिकेट क्लब बना रखा है, तो जो मेरे मेंबर्स होंगे वो जो मुझे फ़ीस देंगे वही हमारा क्या होगा, सब्सक्रिप्शन होगा। मेरी कोई लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी के मेंबर्स बनेंगे, जो कार्ड लेंगे, कार्ड किताबें इशू करवाएंगे, वही मेरे मेंबर होंगे, वो जो मुझे फ़ीस देंगे वही हम मेरा क्या होगा, मेन सोर्स ऑफ इनकम होगी। सब्सक्रिप्शन पेड बाय द मेंबर्स अपीयर्स एज रिसीप्ट्स इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इट इज़ शोन एज अ इनकम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो रिसीप्ट साइड में दिखाया जाता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाया जाता है। जनरली हम देखते हैं कि जो रिसीप्ट साइड में हमने सब्सक्रिप्शन दिखाया उसका अमाउंट कुछ और होता है, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमने सब्सक्रिप्शन दिखाया उसका अमाउंट कुछ और होता है। तो उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाया जाता है वो कैश बेसिस पे बनाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि आपको किसी भी ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट हो, चाहे आपको करंट ईयर का हुआ हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हुआ हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हुआ, आप सबको ऐड करके एक साल लिख देते हैं कि भाई इतना सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है। ऑन द अदर हैंड, इनकम जो एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है वो एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। मींस केवल आपको करंट ईयर्स का ही सब्सक्रिप्शन लिखना है, चाहे वो आपको रिसीव हुआ है अभी तक या नहीं हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो जो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में जो हमें सब्सक्रिप्शन मिलना था, ठीक है, वही सब्सक्रिप्शन हम इसके अंदर लिखेंगे, और किसी भी ईयर का इसके अंदर सब्सक्रिप्शन नहीं लिखा जाएगा, ना प्रीवियस ईयर का लिखा जाएगा, ना नेक्स्ट ईयर का लिखा जाएगा। इस ईयर का जितना आपका मिल गया वो लिख देंगे, प्लस जितना नहीं मिला है उसको आप ऐड करके एक्रूड के नाम से या आउटस्टैंडिंग के नाम से उसको ऐड करके दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे 100 मेंबर हैं, ठीक है, और 100 रुपये वो सब्सक्रिप्शन देते हैं, तो कितने रुपए हमें मिलने चाहिए? हमें मिलने चाहिए 10,000 रुपये मिलने चाहिए। अब मान लो कि उसमें से 8,000 रुपये हमें मिल गए, तो हम सब्सक्रिप्शन कैसे दिखाएंगे? सब्सक्रिप्शन आप दिखाएंगे 8,000 प्लस 2,000 एक्रूड के नाम से, आउटस्टैंडिंग के नाम से, इन दोनों को ऐड करके आप 10,000 रुपये अमाउंट के कॉलम में दिखा दोगे। तो इस तरह से हमने देखा है कि जो हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन दिखाते हैं वो अमाउंट कुछ और होता है, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमने सब्सक्रिप्शन दिखाया है वो कुछ और होता है। तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? तो सिंपल सा लॉजिक आपको बताया कि जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बेसिस पे बनाया जाता है। ऑन द अदर हैंड, जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो एक्रूअल बेसिस पे बनाता है, मतलब केवल एक ईयर का ही इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है सब्सक्रिप्शन। इस मारे दोनों सब्सक्रिप्शनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन अमाउंट विच अपीयर्स इन इनकम साइड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को? हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं? क्या हमारा वो फार्मूला होता है जिसकी मदद से हम ईजिली जो है आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बहुत ही ईजी फार्मूला, ठीक है। इसके अंदर 4 पॉइंट है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एज पर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखना, जो जैसा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है वैसा आपको लिख देना कि इतने रुपए का हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। आपको उसके अंदर ये दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि इस ईयर का है नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, जो भी आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है
एज पर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, वो आप सबसे पहले लिख देंगे। अब उसके अंदर हम ऐड करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या ऐड करेंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता क्या है, हम वो बात करते हैं। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन होता है जिस ईयर के लिए आप सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करें, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। फॉर द एग्जांपल, आप फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 के लिए आप सब्सक्रिप्शन बना रहे हो, तो 31 मार्च 2021 को जो सब्सक्रिप्शन अभी मिलना बाकी है, जो अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, उसको आपको ऐड करना है। क्या बताया मैंने? जिस ईयर के लिए आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो, फॉर एन एग्जांपल 31 मार्च 2021 के लिए बना रहे हो, तो 31 मार्च 2021 पर जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको आपको ऐड करना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आपको क्या ऐड करना है? ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब ये ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मैंने क्या बताया था, हम अकाउंट किस ईयर के लिए बनाना है? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो ईयर एंड हो गया। ईयर बिगिन कब हुआ होगा आपका? ईयर बिगिन हुआ होगा आपका 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को। तो 1 अप्रैल 2020 को या 31 मार्च 2020 को जो आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, जो आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 31 मार्च 2020 को, मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर, उसको आपको ऐड करना है। तो दो चीज़ें हमें ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है? एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर, जिस ईयर के लिए बना उसके एंड में कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, और एक आपको ऐड करना है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग ऑफ द ईयर का मतलब क्या हो गया कि ईयर एंड हमारा कब हो रहा है? 31 मार्च 2021 को। तो बिगनिंग कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2020 को। तो 1 अप्रैल 2020 को जो आपका एडवांस आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, उसको आपको ऐड करना है। अब आपको दो चीज़ें लेस करनी है। तो दो चीज़ें क्या लेस करनी है? पहला आपको लेस करना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या हो गया? क्या बताया? 31 मार्च 2021 हमारा क्या एंड है, तो बिगिन क्या हुआ होगा? 1 अप्रैल 2020 या 31 मार्च 2020। तो उस समय जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, उसको आपको क्या करना है? माइनस करना है। क्या बताया? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब कि जो आपकी बिगनिंग ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, उसको आपको माइनस करना है। लेस क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग मीन्स 31 मार्च 2021, उस तारीख को, मतलब 31 मार्च 2021 को आपको जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया है, उसको आपको माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि 31 मार्च 2020 तो ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो ये एडवांस मिला है उस तारीख को, वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा, मतलब कि 2021 एंड 22 के लिए मिला होगा, तो वो इस ईयर से रिलेटेड तो है नहीं है। तो इस मारे उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब बस खाली ये आप दो चीज़ें ऐड करना, दो चीज़ें माइनस करना, उसके बाद आपका इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। फिर से एक बार इसको बता देते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो आपको एज पर द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट मिला, उसको लिखना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखना है, कौन सा ऐड करना है? कौन सा ऐड करना है? एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। और आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन सा ऐड करना है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और माइनस क्या करना है? ठीक, इसका उल्टा माइनस करना है। मीन्स कि आपको जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसको तो माइनस करना है, और जो आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है आपको एंड ऑफ द ईयर, उसको माइनस करना है। तो आपको क्या कैलकुलेट हो जाएगा? इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर का वो सब्सक्रिप्शन जो आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखाना है, वो आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो इससे आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि न्यूमेरिकल की हेल्प से कि किस तरह से हम सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एज पर रिसीव्ड्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो इसका ईयर एंड कब हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है, ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2020 को। तो इसका मतलब ईयर बिगिन कब हुआ होगा? इसका 1 अप्रैल
2019 को। ओके, बिगनिंग ऑफ द ईयर हमारा क्या जाएगा 1 अप्रैल 2019 या 31 मार्च 2019, और एंड ऑफ द ईयर हमारा क्या जाएगा 31 मार्च 2020। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,50,000 रुपीज़। जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है एज पर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो हुआ आपको 2,50,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिव्स एज फॉलोज। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2019 रुपीज़ 50,000। तो ये क्या हो गया, कब 1 अप्रैल 2019 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020। तो ये आपका जो 31 मार्च 2020 हम अकाउंट कब क्लोज कर रहे हैं अपने 31 मार्च 2020 को, और सब्सक्रिप्शन भी आउटस्टैंडिंग आपका कब दे रखा है 31 मार्च 2020 को। तो ये क्या हो गया, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, या सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर आपको जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 35,000 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2019। अब ये आपका कौन सा हुआ, बिगनिंग ऑफ द ईयर। जो आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था बिगनिंग ऑफ द ईयर वो आपको कितना दे रखा है 25,000 रुपीज़ का। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2020। ईयर कब बना रहे हैं हम, अकाउंट कब बना रहे हैं 31 मार्च 2020 को। लकी जो एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर जो हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है वो कितना है 30,000। अगर एंड ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस मिला है तो वो इस ईयर से रिलेटेड तो हो नहीं सकता क्योंकि एडवांस लिखा है, तो वो किस ईयर से रिलेटेड होगा, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा। मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। As you can see the subscription received during the year as per the receipts and payment account is given 2,50,000। तो जब पहला पॉइंट बताया था कि आपको सब्सक्रिप्शन लिखना है, जैसा आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है वैसा लिखना है। आपको ये नहीं देखना है कि इसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड है क्या चीज़ एक्सक्लूड है, जैसा भी दे रखा है वो आपको लिख देना है। उसके अंदर हमें ऐड करना है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जैसे पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है जो एंड ऑफ द ईयर होता है। एंड ऑफ द ईयर मीन्स जिस ईयर के लिए आप बना रहे हो उसके एंड में कितना सब्सक्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल फॉर द ईयर एंडिंग आप 31 मार्च 2021 के लिए बना रहे हो, तो 31 मार्च 2021 में आपका कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो हम ऐड कर देते हैं। तो वो हमने ऐड कर दिया, कितना आपको गिवन था आपका 35,000। फिर ऐड करते हैं हम ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जो आपको सब्सक्रिप्शन बिगनिंग ऑफ द ईयर आपको एडवांस में रिसीव हुआ था उसको हम क्या बोलते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो बिगनिंग ऑफ द ईयर आपका क्या हो गया, अगर आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2021 को, तो आपका बिगनिंग ऑफ द ईयर क्या होगा, आपका 1 अप्रैल 2020 होगा। तो ये आपको कितना गिवन है 25,000। अब माइनस करते हैं हम, इसका रिवर्स माइनस कर लेंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर जो आपकी आउटस्टैंडिंग थी ओपनिंग वो कितनी थी आपको, वो 50,000 रुपीज़ थी, वो उसको हमने माइनस कर लिया। माइनस आप करेंगे क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपको एंड ऑफ द ईयर आपको मिला है, मतलब कि 31 मार्च 2021 को मिला है, क्योंकि 31 मार्च 2021 में वो है आपका एडवांस है, तो वो 20 और 21 के लिए तो होगा नहीं, वो आपका किसके लिए होगा 21 एंड 22 के लिए आपको एडवांस मिल गया है। कब मिल गया है 20 एंड 21 में आपको एडवांस मिल गया है। तो इसको हमने माइनस कर लिया क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड ना कि करंट ईयर से रिलेटेड है। तो हमने 2,50,000 35,000 रुपीज़ ऐड कर लिए, 25,000 रुपीज़ ऐड कर लिए, 50,000 रुपीज़ एक माइनस करे हैं हमने और 30,000 रुपीज़ एक माइनस करें हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो आपका कैलकुलेट होकर आ गया आपका 2,30,000। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि जो आपके पास जो सब्सक्रिप्शन है 2018 एंड 19 के लिए वो है 2,500 रुपीज़, और 19 एंड 20 के लिए जो आपके पास सब्सक्रिप्शन है वो है आपका 26,000 टू 26,750 जो आपके पास सब्सक्रिप्शन है। तो इस तरह से आपने क्या करा, इनका हमने
ऐड कर लिया। और 2020 एंड 21 का जो आपका वो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो आपका हुआ है कितने रुपए, वो आपका हुआ 1000 रुपये। इस तरह से टोटल जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है वो हुआ 30,250 रुपीज़। फिर से बता देता हूँ, 18 एंड जो आपको सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है एज पर 31 मार्च 2020 को, वो आपको रिसीव हुआ है 18-19 का पिछले साल का आपको रिसीव हुआ है 2500 रुपये, और इस ईयर करंट ईयर का आपको रिसीव हुआ है 26,750 रुपये, 26,750। और आपका जो नेक्स्ट ईयर 20 और 21 के लिए जो आपको रिसीव हुआ है वो आपका हुआ 1000। तो हमारा करंट ईयर क्या है इस बार, 19 एंड 20। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके पास के टोटल कंपनी के पास जो मेंबर्स हैं वो हैं आपके 230 मेंबर्स हैं, और एनुअल हमें उनसे जो सब्सक्रिप्शन लेना है वो लेना है 125 का सब्सक्रिप्शन लेना है एक मेंबर से। ठीक है, 230 मेंबर है और हर मेंबर हमें कितने रुपए की फ़ीस देगा, 125। और जो आपको सब्सक्रिप्शन है आपकी आउटस्टैंडिंग बिगनिंग ऑफ द ईयर लगी 1 अप्रैल 2019 को, वो आपकी 2750। तो कितने आपकी सब्सक्रिप्शन दे रखा है, 2750 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। हालांकि 18 और 19 का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो था 2750। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सब्सक्रिप्शन है हमारे पास ये आउटस्टैंडिंग था, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये किसके लिए कहलाएगा, 18 एंड 19 के लिए। उसमें से हमें कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है, 2500। मतलब अभी भी जो आउटस्टैंडिंग होगा 18-19 का वो आपका 250 आउटस्टैंडिंग अब भी आउटस्टैंडिंग होगा 19 एंड 20 के लास्ट में। अब इस क्वेश्चन को हम प्रिपेयर करते हैं। सब्सक्रिप्शन लिख लिया सबसे पहले हमने, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट 30,250 आपको गिवन ही है। एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट, बहुत इजी है कैलकुलेट करना। 18-19 का मैंने जैसे आपको बताया था, जो आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग ऑफ द ईयर दे रखा था वो दे रखा था 2750। कितना दे रखा था, 2750 आपको गिवन था, और उसमें से आपको कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया था इस बार 2500। तो 2750 रुपये में से आपको 2500 रुपये का सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया। तो कितना आउटस्टैंडिंग रह गया था 18-19 का, 250 आपका आउटस्टैंडिंग रह गया था। अब इसी तरह से हमने 19-20 का आपका आउटस्टैंडिंग हमने कैलकुलेट कर लिया। तो वो हमने कैलकुलेट कैसे करा, वो हमने कैलकुलेट किया कि जो हमारे पास टोटल जो आपके मेंबर्स थे, जो मैंने पिछली बार बताया था, टोटल मेंबर आपके पास कितने थे, 230 मेंबर थे, 230 मेंबर थे, और उसका मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया, 125 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 230 मल्टीप्लाई विथ 125 आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें से जो आपको रिसीव हो गया है 19-20 का वो कितना हुआ है, 26750। तो 26750 आपको रिसीव हो गया। तो इसका मतलब जो आपका 213 टू 125 आपको जो आया था वो आपका आया था 28,750 रुपये, जबकि आप उसमें से आपको रिसीव हुआ है केवल 26,750 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग आपका कितना रह गया, 19-20 का आपका रह गया 2000। तो ओवरऑल आउटस्टैंडिंग जो हमारा रह गया 31 मार्च 2020 को, वो आपको कितना है, 2250। ओवरऑल आउटस्टैंडिंग का मतलब भले वो किसी भी ईयर का है, लेकिन हमारा जो एंड ऑफ द ईयर में जो हमारा आउटस्टैंडिंग है वो है 2250। इसमें 2 साल की आपके आउटस्टैंडिंग है, एक 18-19 का है और एक 19-20 का है। ठीक है, अब हमने करा लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, 31 मार्च 2020। तो ये जो आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है, तो ये आपको माइनस कर दिया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है आपका 1 अप्रैल 2019 को आपका 2750 का, और आपका फिर हमने करा लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। जो आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गया है 31 मार्च 2020 को, जो कि किसके लिए होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, वो कितने रुपए का है, 1000 का। वो आपको क्वेश्चन में आपको गिवन ही था। ठीक है, कि 1000 रुपये का हमारा सब्सक्रिप्शन क्या था, ये देखिए 20 और 21 के लिए जो हमें रिसीव हुआ था वो कितने रुपए हुआ था, 1000।
₹1000। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस हमारे इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ गया, 28,750। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 19 एंड 20, ये आपका कितना आ गया, 28,750। अब हम